उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत बुग्याल, जहां हर साल हजारों पर्यटक ट्रैकर प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन क्या यही खूबसूरत वादियां अब एक रहस्यमय पहेली बनती जा रही हैं? आखिर ऐसा क्या है कि एक दिन पहले एक इंजीनियर लापता हो जाता है और उसके अगले ही दिन एक MBA छात्रा का भी कोई सुराग नहीं मिलता? अभी क्या सिर्फ एक सहयोग भर है, या फिर इन बुग्यालों में छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो लगातार लोगों को अपने आगोश में ले रहा है? आखिर क्यों सवालों के घेरे में उत्तराखंड का यह खूबसूरत बुग्याल है? क्या खराब मौसम और दुर्गम रास्ते इसकी वजह बनी, या फिर जो पीछे कोई कहानी है जो हम लोग नहीं जानते वो छिपी हुई है? मैं ये खबर क्यों लेकर आया हूं खूबसूरत बुग्यालों को लेकर, और यहां के रहस्यमय इस गायब होने वाली कहानी के पीछे के राज, वो बताऊंगा आपको अपनी खबर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर की एक महिला दयारा बुग्याल ट्रैक मार्ग पर लापता हो गई। महिला के लापता होने की खबर मिलते ही वन विभाग हो, प्रशासनिक अमला हो, बचाव दल ने संयुक्त रूप से खोज अभियान भी शुरू कर दिया। यह घटना दोस्तों ऐसे समय सामने आई जब इससे एक दिन पहले ही नोएडा का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लौटते समय लापता हो गया था। अधिकारियों के अनुसार महिला की तलाश के लिए गढ़वाल दयारा बुग्याल ट्रैक रूट और आसपास के जंगलों में गहराई से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों, जो जानकारी मिली उसके अनुसार बबीता पांडे, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही, जो MBA की छात्रा हैं और एक निजी कंपनी में काम करती हैं, शुक्रवार को 5 अन्य लोगों के साथ वो रायथल गांव से दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए रवाना होती है। रायथल गांव इस ट्रैक का शुरुआती पड़ाव माना जाता है दोस्तों, और ट्रैक का आयोजन एक निजी एजेंसी द्वारा किया गया था। दोस्तों, ट्रैक की शुरुआत तो हुई काफी खुशनुमा माहौल के साथ, जोश के साथ, लेकिन महिला के गायब होने के बाद पसीना इधर SDRF का छूट रहा है, प्रशासनिक अमले का छूट रहा है, और कहानी सुलझ नहीं रही कि बुग्याल में ट्रैक करने गई महिला आखिर गई कहां। SDRF की माने तो उन्हें ट्रैकिंग पर आई युवती के लापता होने की जैसे ही खबर मिली, उसके बाद भटवाड़ी क्षेत्र में तैनात SDRF टीम को संयुक्त रूप से ऑपरेशन पर लगा दिया, रवाना कर दिया, जुटा दिया। SDRF अपने साथ वन विभाग वालों को ले गई, पुलिस को ले गई, स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर युवती की तलाश में जुट गई। लेकिन युवती का कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। इधर खबर यह भी निकल कर आई कि पुलिस को इस मामले में सूचना देरी से दी गई, वो क्यों दी गई उसका पता नहीं। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने ट्रैकिंग और साहसिक पर्यटन, जिसे हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अपने उत्तराखंड में, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रशासनिक लोग अपील करते हैं और एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ट्रैकिंग के लिए देश और दुनिया के लोग इन बुग्यालों तक पहुंचते हैं, आते हैं। लेकिन यहां एकाएक गायब होने वाली जो खबरें आने लगी हैं वो डराने लगी हैं। पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों को सवालों के घेरे में लाने लगी हैं। निगरानी वॉच तंत्र जो है, निगरानी व्यवस्था, ऐसे लोगों पर वो व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है कि आखिर हम कोई भी ट्रैकिंग दल आता है, वो ट्रैक करने के लिए खूबसूरत बुग्यालों की तरफ निकलता है जहां ना कोई बस्ती ना कोई कुछ, तो फिर उन पर नजर कैसे रखी जाएगी? कौन रखेगा? उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस पर कैसे कार्रवाई होगी? इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन उन सबसे इतर दोस्तों, जो शुरुआती जानकारी आई वो ये, युवती के लापता होने की खबर पुलिस को काफी देर में दी गई, तो पुलिस ने भी थोड़ा देर में एक्शन लिया, तलाशी अभियान थोड़ा देर से शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर से जो खबर आई थी ट्रैक मार्ग पर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की,
विशेष चौहान नाम था, 3 दिनों से लापता है। उनका भी कोई पता नहीं है। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, लेकिन वो भी नहीं मिले। सफलता हाथ नहीं लग रही है उन तमाम टीमों की जो दिन रात काम कर रहे हैं। दोस्तों, विशेष 29 मई की रात को ग्लेशियर से लौटते समय लापता हुए थे। विशेष पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक पर एक पोर्टर के साथ गए थे, मगर वापसी के समय वो उससे अलग हो गए और तय समय पर बेस तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। अब ये बताया गया कि वापसी के दौरान विशेष ने पोर्टर से कहा कि वो थक चुके हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चलेंगे, और विशेष नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पोर्टर को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। बोले अब चलिए, मैं आता हूं। अब जो पोर्टर उनके साथ था वो तो बेस कैंप तक पहुंच गया, मगर लंबे इंतजार के बाद भी जब विशेष नहीं पहुंचे तो उन्हें शक इस बात का हुआ कि बंदा गया कहां। तब पहले खुद सर्च किया, नहीं मिला। उसके बाद राज्य आपदा जो प्रतिक्रिया दल है, जिसे हम कहते हैं SDRF, जो हमेशा मुस्तैदी के साथ हर मुसीबत में पहाड़ पर काम करता है, उसकी मदद मांगी गई, लेकिन उनको भी कोई सफलता नहीं मिल रही। अधिकारी कहते हैं कि टीमें लगाई गई हैं, लेकिन उन टीमों को सफलता मिल नहीं रही। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गायब हो गया, एक MBA की छात्रा नहीं मिल रही है, और रहस्य छिपा है उत्तराखंड के वो खूबसूरत बुग्याल, हरे भरे बुग्यालों के बीच में। सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं दिखता। दूर से बुग्याल बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, लेकिन क्या उत्तराखंड के ये खूबसूरत बुग्याल और ट्रैकिंग रूट सिर्फ खराब मौसम और दुर्गम रास्तों की वजह से लोगों को निगल रहे हैं, या फिर कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हो रही है जो हमको दिखती नहीं, जो स्थानीय प्रशासन को नहीं दिखती, जो SDRF को नहीं दिखती? आखिर कैसे एक दिन पहले पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता हो गया और अगले ही दिन दयारा बुग्याल से एक MBA छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल रहा, वो लापता हो गई? क्या ट्रैकिंग एजेंसियां सुरक्षा मानकों को पूरी तरीके से उनका पालन कर रही हैं, उनके साथ चल रही हैं कदम से कदम मिलाकर? क्योंकि कुछ रास्ते बनाए जाते हैं दोस्तों, कुछ नियम बनाए जाते हैं, उससे दाएं बाएं ना आपको जाना होता है और ना आपको किसी को ले जाना होता है। अगर गए तो फिर बड़ा खतरा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब सवाल यह है कि कई ऐसी एजेंसियां जिन्हें काम दिया गया है ऐसे ट्रैकर्स को ट्रैक कराने के लिए, ले जाने के लिए, क्योंकि अकेले किसी को भेज नहीं सकते, बाकायदा इनके साथ गाइड होते हैं। 5 लोगों का दल बबीता के साथ गया था, लेकिन सिर्फ एक वही नहीं लौटी। क्या उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे एडवेंचर टूरिज्म के बीच में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम है या नहीं है, ये एक सवाल अलहदा है। दोस्तों, उत्तराखंड की वो स्वर्ग जैसी वादियों में जिसे कहा जाता है दयारा बुग्याल ट्रैक, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ों के बीच में हरे भरे ये विशाल घास के मैदान पर चलने का अनुभव कैसा होता है? कई बुग्याल तो ऐसे हैं दोस्तों जहां चलने तक की मनाही है, उस पर आप चल नहीं सकते, प्रतिबंधित है चलना। लेकिन जहां पर प्रतिबंधित नहीं है, जहां जा सकते हैं, वहां से ये हैरत अंगेज खबरें सामने आ रही हैं, रहस्यमय तरीके से लोगों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। अब जिस दयारा बुग्याल की मैं बात कर रहा हूं, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है बुग्याल। ये अनुभव ऐसा ही देता है, जैसे मैंने आपको बताया, खूबसूरत, हरा भरा, शांति वाला, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। 22 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक, जहां पर ये बबीता नाम की महिला MBA की छात्रा गायब हुई है, न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि शुरुआती ट्रैकर्स के लिए भी इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन फिर भी यहां एक महिला गायब हो गई। अनुकूल ट्रैक माना जाता है। समुद्र तल से करीब 3050 मीटर की ऊंचाई पर यह बुग्याल है। गर्मियों में हरे मखमली कालीन की तरह दिखने वाला यह बुग्याल अब रहस्य बना है। सर्दियों में यही जगह सफेद बर्फ की चादर में बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हर साल हजारों जो पर्यटक हैं, ट्रैकर्स हैं, इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं और उसके बाद ऐसे हादसे सामने आते हैं? क्या उनको डराएंगे नहीं?
सिर्फ इसकी खूबसूरती या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, वो पता क्यों नहीं चल पा रहा है। दयाराम बुग्याल का हर मोड़, हर रास्ता, हर नजारा मानो प्रकृति का एक जीवंत चित्र है दोस्तों। लेकिन उन सब के बीच में MBA की छात्रा बबीता कहाँ है? बादलों के बीच में चलती हवा और दूर तक फैले पहाड़ आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन बबीता उस MBA की छात्रा को कौन सी दुनिया में ले गए ये बुग्याल? फिलहाल दोस्तों दोनों लापता लोगों की तलाश जारी है और पूरा उत्तराखंड उनके सकुशल वापस आने की दुआ कर रहा है। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर से पहाड़ों में ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा किया है दोस्तों। इन दोनों मामलों में आगे क्या अपडेट आता है, क्या सफलता मिलती है, कैसे मिलती है, वो सब आपको बताऊंगा जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, इन बुग्यालों के रहस्य को लेकर क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर मेरे तक पहुंचाइएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।